एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। यह बात तो आप भी जानते ही होंगे कि चिकन अर्थात मुर्गा मीट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों, मांसपेशियों और मस्तिष्क के लिए बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इसी तरह अंडों में विटामिन ए, डी, ई, के, बी2, बी5, बी6, बी12 और फोलेट के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम और जिंक आदि मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 180 अंडे खाने की सलाह दी जाती है। जाहिर है, चिकन व अंडे दोनों ही सेहतमंद खाद्य पदार्थ मुर्गियों से ही प्राप्त होते हैं। लिहाजा इन खाद्य पदार्थों के प्रति लोगों की बढ़ती चाहत, खाद्य सुरक्षा व समुचित पोषण की आवश्यकता ने अंडा उत्पादन व चिकन उद्यम की स्थापना, विकास एवं विस्तार के लिए असीमित कारोबारी संभावनाओं के द्वार खोल दिए। इस कारोबार के बदौलत न केवल बड़े पैमाने पर स्वरोजगार सृजन हो रहा है, अपितु कई तरह के सहायक उद्यम भी पनप रहे हैं। इन्हीं कारणों से राज्य सरकारें अंडा व चिकन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन व अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही है। आज के एफपीओ बुलेटिन में अंडा उत्पादन उद्यम और चिकन उद्योग की स्थापना हेतु संचालित एक आकर्षक अनुदान सहायता योजना के बारे में आपको लाभकारी कारोबारी जानकारी मिलने वाली है। तो योजना के स्वरूप, लागत, अर्हता, अनुदान सहायता, आवेदन की प्रक्रिया व अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स आदि के बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए आपको यह पूरा वीडियो जरूर देखनी व सुननी चाहिए। देखिए, वैसे तो लगभग सभी राज्य सरकारें अंडा उत्पादन व मुर्गी फार्म उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं। एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों के योजनाओं को समाहित कर पाना संभव नहीं है। लिहाजा यहाँ बिहार सरकार द्वारा व्यावसायिक अंडा उत्पादन व मुर्गी पालन हेतु संचालित अनुदान सहायता योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है समेकित मुर्गी विकास योजना। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हो, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकार द्वारा संचालित इन अंडा उत्पादन व मुर्गी पालन अनुदान सहायता योजनाओं के स्वरूप लाभों की अर्हता निर्धारण आदि में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। तो आइए सबसे पहले योजना के स्वरूप हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर फार्म और ब्रॉयलर फार्म की स्थापना स्व लागत अथवा बैंक ऋण द्वारा किया जा सकता है। हाँ, वांछित अनुदान सहायता राशि आपको दोनों ही स्थितियों में मिलती है। राज्य सरकार द्वारा इस समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत अंडा उत्पादन व मुर्गी पालन इकाई अर्थात मुर्गी फार्म स्थापित करने के लिए 3 मॉडल लॉन्च किया गया है। ये तीनों मॉडल इस तरह है। पहला है 10,000 क्षमता वाला लेयर फार्म, दूसरा है 5,000 क्षमता का लेयर फार्म और तीसरा है 3,000 क्षमता का ब्रॉयलर फार्म। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जाति कोटि के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है। इन जाति कोटि को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सामान्य जाति श्रेणी, दूसरा है अनुसूचित जाति श्रेणी और तीसरा है अनुसूचित जनजाति श्रेणी। आपको समझने में सुविधा हो, इसलिए इन तीनों जाति कोटि के संदर्भ में बारी बारी इस योजना के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। आइए सबसे पहले सामान्य जाति कोटि के लाभुकों के संदर्भ में इस योजना के अवलोकन कर लिया जाए।
देखिए जो पहला मॉडल है वो है 10,000 क्षमता वाला लेयर फार्म। इसको जो इकाई लागत निर्धारित की गई है वो है 1 करोड़ रुपए। यदि 100 लागत द्वारा उद्यम स्थापना करते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन करते समय बैंक खाते में जो न्यूनतम राशि आपको रखनी है वो है 70 लाख रुपए। और बैंक ऋण से यदि आप उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो आवेदन करते समय आवेदक के बैंक खाते में जो न्यूनतम राशि की उपलब्धता निर्धारित की गई है वो है 10 लाख रुपए। अब अनुदान सहायता के बारे में बात करें तो अनुदान सहायता 30% मिल रही है इस मॉडल में। यदि इसको अनुदान सहायता को राशि के रूप में हम गणना करते हो गया 30 लाख रुपए। और ध्यान रखना है कि आपको जो इस मॉडल के अंतर्गत जो आपको भूमि की उपलब्धता जो सुनिश्चित करनी है, यानी इतना भूमि का आपको कम से कम विवरण देना है, वो है 100 डिसमिल भूमि। तो समझ गए। अब दूसरा मॉडल हम लोग देखते हैं वो है 5,000 क्षमता वाला लेयर फार्म। इसको जो इकाई लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है वो है 48,50,000 रुपए। यदि आवेदक स्व लागत द्वारा उद्यम स्थापना करते हैं तो आवेदन करते समय बैंक में जो न्यूनतम राशि रखनी है वो है 33,95,000 रुपए। यदि आवेदक बैंक ऋण द्वारा उद्यम स्थापना करना चाहते हैं तो आवेदन करते समय जो बैंक खाते में उनके पास न्यूनतम राशि होनी चाहिए वो है 4,85,000 रुपए। जहाँ तक अनुदान सहायता की बात है तो इस मॉडल में भी सामान्य जाति वर्ग को 30% अनुदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है शासन द्वारा। यदि इस अनुदान सहायता प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो हो जाएगा 14,55,000 रुपए। और एक बार ध्यान रखना है कि इसमें जो इस मॉडल में जो भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, यानी आवेदक के पास इतना भूमि कम से कम होना चाहिए इस उद्यम स्थापना के लिए, वो है 50 डिसमिल। समझ गए। तो हम लोग तीसरे मॉडल की बात करें। तीसरा जो मॉडल है वो है 3,000 क्षमता वाला ब्रॉयलर फार्म। तो इसका जो इकाई लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है वो है 10 लाख रुपए। यदि आवेदक स्व लागत द्वारा उद्यम में स्थापना करना चाहते हैं तो आवेदन करते समय उनके बैंक खाते में जो न्यूनतम राशि होनी चाहिए वो है 10 लाख रुपए। और बैंक ऋण द्वारा यदि उद्यम स्थापना करना चाहते हैं आवेदक तो ऐसी स्थिति में आवेदक के खाते में आवेदन करते समय कम से कम 1 लाख रुपए जरूर होना चाहिए। और अनुदान सहायता की बात करें तो इसमें 30% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है शासन द्वारा। और इस अनुदान सहायता प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करते हैं तो 3 लाख रुपए हो जाता है। वैसे अधिकतम अनुदान सहायता 5 लाख रुपए तक भी मिल सकती है। आइए भूमि की उपलब्धता की बात करें तो देखिए भूमि की उपलब्धता कम से कम 16.10 डिसमिल भूमि होनी चाहिए इस मॉडल के अंतर्गत उद्यम स्थापना करने के लिए। क्लियर हो गया। तो आइए अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति के लाभुकों को के संदर्भ में इस योजना के स्वरूप को। तो देखिए इसमें भी 2 मॉडल है। पहला मॉडल है इसमें कि 10,000 क्षमता वाला लेयर फार्म। तो इसकी जो इकाई लागत सेम है, यानी 1 करोड़ रुपए है। इसमें जो स्व लागत द्वारा अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है वो आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन करते समय उनके खाते में कम से कम 60 लाख रुपए जरूर होनी चाहिए। यदि बैंक ऋण द्वारा उद्यम स्थापना करना है तो आवेदन करते समय बैंक खाते में कम से कम 10 लाख रुपए जरूर होनी चाहिए। जहाँ तक अनुदान सहायता की बात है तो इस मॉडल में अनुसूचित जाति के आवेदकों को 40% अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है शासन द्वारा। इस अनुदान सहायता राशि प्रतिशत जो है उसकी राशि के रूप में गणना करें तो 40 लाख रुपए होगा। और भूमि की उपलब्धता भी 100 डिसमिल आपके पास होनी चाहिए इस उद्यम की स्थापना के लिए। अब दूसरे मॉडल की हम लोग बात कर लें तो देखिए दूसरा मॉडल है 5,000 क्षमता वाला लेयर फार्म। इसमें जो इकाई लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है वो है 48,50,000 रुपए। यदि स्व लागत द्वारा उद्यम स्थापना करना है आवेदक को तो आवेदन करते समय उनके बैंक खाते में कम से कम 29,10,000 रुपए
जरूर होनी चाहिए। यदि बैंक ऋण द्वारा उद्यम स्थापना करनी है तो आवेदक के बैंक खाते में कम से कम 4,85,000 रुपये जरूर होने चाहिए आवेदन करते समय। और जहाँ तक अनुदान सहायता प्रतिशत की बात है तो आपको बता दें कि इस मॉडल में अनुसूचित जाति वर्ग के जो लाभुक हो उनको 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यदि राशि के रूप में गणना करेंगे इस अनुदान सहायता प्रतिशत को तो हो जाएगा 19,40,000 रुपये। हाँ, भूमि की उपलब्धता भी इसमें 50 डिसमिल निर्धारित की गई है जो आवेदक के पास जरूर होना चाहिए। तो ये बात आप समझ गए कि क्लियर भी होगा कि मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को 2 मॉडल ही निर्धारित किए गए हैं, यानी उनके लिए अधिकृत किया गया है कि आप 2 मॉडल में ही इन 2 मॉडल में ही आप आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के संदर्भ में इस योजना के स्वरूप को समझ लेते हैं। देखिए, इनमें जो पहला मॉडल है वो है 10,000 क्षमता वाला लेयर फार्म। इनकी भी इकाई लागत आपको 1 करोड़ रुपये ही है। और स्व लागत द्वारा उद्यम स्थापना करना है तो आवेदक के बैंक खाते में 60 लाख रुपए होने चाहिए। यदि बैंक ऋण द्वारा उद्यम स्थापना करना है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को तो उनके आवेदक के खाते में उस समय 10 लाख रुपए जरूर होने चाहिए। और जहाँ तक अनुदान सहायता की बात है तो आपको बताते चले कि 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को इस मॉडल के अंतर्गत। और यदि इस अनुदान सहायता राशि को प्रतिशत को यदि राशि के रूप में गणना करें ये हो जाएगा 40 लाख रुपए। और जहाँ तक भूमि की उपलब्धता की बात है तो आवेदक के पास कम से कम इस उद्यम स्थापना के लिए 100 डिसमिल भूमि जरूर होनी चाहिए। दूसरा मॉडल वही है 5,000 क्षमता वाला लेयर फार्म। तो इसमें अनुसूचित जाति जो वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो सेम ही है। इकाई लागत 48,50,000 रुपए। और स्व लागत द्वारा यदि उद्यम स्थापना करना है तो आवेदन करते समय खाते में 29,10,000 रुपये जरूर होनी चाहिए। यदि बैंक ऋण द्वारा आवेदन करना चाहते हैं इस योजना के लिए तो उनके खाते में आवेदन करते समय कम से कम 4,85,000 रुपये जरूर होनी चाहिए। अनुदान सहायता फीसदी की बात करें तो इस मॉडल में अनुसूचित जनजाति वर्ग को 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इस अनुदान सहायता प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो हो जाएगा 19,40,000 रुपये। हाँ, भूमि की उपलब्धता सेम है, यानी 50 डिसमिल भूमि आपके पास होना चाहिए आवेदन करते समय इस उद्यम के लिए। और तीसरा मॉडल है 3,000 क्षमता वाला ब्रॉयलर फार्म। इसकी इकाई लागत भी सेम है, यानी 10 लाख रुपए है। यदि स्व लागत द्वारा एससी वर्ग का कोई आवेदक एसटी वर्ग का कोई आवेदक यदि आवेदन करते हैं इस योजना के लिए तो उनके बैंक खाते में कम से कम 10 लाख रुपए जरूर होने चाहिए आवेदन करते समय। यदि बैंक ऋण द्वारा इस योजना का लाभ लेना है तो आवेदन करते समय बैंक खाते में कम से कम 1 लाख रुपए जरूर होने चाहिए। एक बात आपको बता दें कि इस मॉडल में एससी वर्ग के यानी एसटी वर्ग के लोगों को 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। आपको पहले भी बता चुके थे शुरुआत में, तो इनको 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यदि अनुदान सहायता प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें ये हो जाएगा 5 लाख रुपए। और यहाँ तक भूमि की उपलब्धता की बात है तो 16.10 डिसमिल जरूर अपने पास होनी चाहिए। तो 3 मॉडल आप समझ गए और 3 जाति श्रेणी के लोगों को भी आप समझ गए। तो मुझे लगता है कि आप लेयर फार्म और ब्रॉयलर फार्म से संबंधित इस योजना के मॉडल, लागत राशि, अनुदान के प्रतिशत और अनुदान की राशि के बारे में आप भली बात समझ गए हैं। अब आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि बताए गए तीनों मॉडल की स्थापना व अनुदान सहायता प्राप्ति के लिए आवेदन कौन कर सकता है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो देखिए, इस बारे में आपको बताते चले कि राज्य का कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, अधिकतम 55 वर्ष हो, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आवेदक के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए आपको ये भी बताते चलते हैं, ताकि आवेदन करते समय आप के पास वो चीज जरूर उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, कोई आप त्रुटि रहित आवेदन कर सके। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है
वो होना चाहिए कि भूमि संबंधी डॉक्यूमेंट्स। देखिए आपके पास अपेक्षित भूमि की साक्ष्य जैसे लगान रसीद या एलपीसी जरूर होनी चाहिए। यदि जमीन आपने लीज पर ली है तो लीज का करारनामा भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा परियोजना भूमि का नजरी नक्शा भी आपके पास जरूर होना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास वो है कि अपेक्षित राशि का साक्ष्य, आप पासबुक या एफडी या अन्य पेपर जिससे आपको प्रदर्शित हो कि आपके पास जरूरी राशि उपलब्ध है। यदि आप बैंक खाता का विवरण साक्ष्य के रूप में दे रहे हैं तो पासबुक के प्रथम पृष्ठ और आखिरी पृष्ठ का जिरस जरूर करा लें, रख लें। तो आवेदन करते समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का। तो देखिए आप किसी सरकारी संस्थान से मुर्गी पालन कार्यकलाप में यदि प्रशिक्षण प्राप्त किए हों तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी आपके पास आवेदन करते समय जरूर उपलब्ध होना चाहिए। हाँ, इस परिप्रेक्ष्य में आपको यह भी बात बता देना चाहते हैं कि प्रशिक्षण कम से कम 6 दिवसीय जरूर होना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखना चाहिए वो है जाति प्रमाण पत्र। यदि आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के वर्ग के हैं तो आवेदन करते समय आपको जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना जरूरी है, क्योंकि तब ही आपको आरक्षित जाति श्रेणी का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा अन्य पेपर भी चाहिए आपके पास होना चाहिए, वो है पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड व आवासीय प्रमाण पत्र आदि। तो उम्मीद है आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भली बात समझ गए हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया को सुना दीजिए। देखिए आवेदन की प्रक्रिया की जहाँ तक बात है तो देखिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन जो है ऑनलाइन करना है। सबसे पहले पशुपालन विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/EHD पर जाइए और वहाँ पर इस योजना हेतु दिए गए जो लिंक है वहाँ पर अपना आधार कार्ड या वोटर आई डी कार्ड से अपने पंजीकरण करा लीजिए। उसके बाद अपेक्षित जानकारी अंकित कर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आवेदन के प्रोसेस को पूरा कर लीजिए। क्लियर हो गया, सबमिट हो जाता है तो यह सबमिट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा तो आपको सक्सेसफुल भी दिखेगा। इस बारे में देखिए यदि और कोई आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ आपको अपेक्षित मार्गदर्शन मिलेगा। आप चाहें तो अपने जिले के जिला पशुपालन पदाधिकारी से भी इस बारे में विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस योजना के बारे में विशेष जानकारी यदि हासिल करना चाहते हैं तो आप विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/EHD का भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ भी आप मॉडल आवेदन पत्र, देखिए वहां से आप जाएंगे तो क्या होगा कि आप मॉडल आवेदन पत्र जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका आवेदन करते समय उसका पूर्वाभ्यास कर लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से आवेदन कर सकें। हाँ, एक बात और, समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभुकों का चयन किया जाना है। इसके अलावा 100 लागत से लेयर अथवा ब्रॉयलर फार्म स्थापित करने वाले व मुर्गी पालन कारोबार में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाती है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यह कारोबारी वीडियो दूसरे लोगों व ग्रुप में भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य जरूरतमंद लोग भी इस योजना का लाभ उठाकर मालामाल बन सके। बहरहाल आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल पीओ बुलेटिन और मुझे दीजिए विदा लेने की इजाजत। नमस्ते।